हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ISLM मॉडल। अब ये ISLM मॉडल है क्या? इसका वर्ड है ISLM मॉडल्स। इसको लोग मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। इसको बेसिकली डेवलप किया है हिग्स और हैंसन। अब ये ISLM मॉडल है क्या? आपने देखा होगा, आपने पढ़ा है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर डिटरमाइंस होती है जहां पर बचत और निवेश बराबर होते हैं। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स। इसलिए आगे चलकर केन्स ने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर निर्धारित होती है जहां पर डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी इक्विवेलेंट होती है। इसलिए हिग्स और हैंसन ने दोनों क्लासिकल थ्योरी और कीन्सन थ्योरी दोनों मिलकर बनाया है। इसको हम कहते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आज सबसे पहले देखेंगे सिंपल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स। आप लोग जानते हैं हम यहां बाय एक्स एक्सिस में इनकम ले रहे हैं और वाई एक्सिस में हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लेंगे। यहां पर दिखाते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ए कांस्टेंट एंड कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। यहां पर कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ए कांस्टेंट। नेक्स्ट, investment is a function of rate of interest यहां पर लिखा है कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। Government expenditure, investment expenditure is a function of rate of interest, consumption is a function of income। अब आपकी जो एग्रीगेट डिमांड होती है इसको हम लोग कहते हैं C प्लस I प्लस G एज एग्रीगेट डिमांड। यहां पर C एज ए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहां पर दिखाया है कि इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहां जानते हैं जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर आपका इनकम का निर्धारण होता है। C, I एंड G। तो सिंपल मैक्रोइकोनॉमिक्स मॉडल्स है। यहां हमने दिखाया है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इसलिए आपकी एग्रीगेट डिमांड C प्लस I प्लस G। इसलिए जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर आपका इनकम का निर्धारण होता है। अब इस मॉडल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आप लोग जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती जाती है आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट एज ए डिक्लाइन। यहां पर दिखा रहे हैं R1, R2, R3, I1, I2 and I3 इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पर लिखा है जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ए डिक्लाइन, तो क्या हो रहा है आपका इन्वेस्टमेंट एज ए इंक्रीज।
तो दोनों के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने पर निवेश में वृद्धि हो रही है, इसका एग्रीगेट डिमांड में क्या इंपैक्ट है, इसको मैं बैक दिखाते हैं। एग्रीगेट सप्लाई ये आपका है एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई प्लस जी, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि R1 है इन्वेस्टमेंट एज ए I1, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपके इस ई पॉइंट पर इंटरेस्ट करते हैं जहां पर आपकी इनकम रहा होता है Y1। अब हमने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एज डिक्लाइन, तो आपका इन्वेस्टमेंट एज इंक्रीज, तो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने पर आपकी एग्रीगेट डिमांड एज इंक्रीज C प्लस I R2 प्लस G, C प्लस I प्लस G R3। यहां पर दिखा रहा है जैसे जैसे आपके निवेश इन्वेस्टमेंट में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी होती चली जा रही है, आपका इन्वेस्टमेंट एज ए इंक्रीज एंड इनकम एज इंक्रीज। तो यहां पर देखिए तो यहां पर दिखाया गया है कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी होती जाता है, निवेश इन्वेस्टमेंट एज इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने पर एग्रीगेट डिमांड एज इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड होने पर आपकी इनकम एज इंक्रीज। तो यहां पर यह शो किया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप। इसलिए हम लोग आईएस कर्व पढ़ते हैं, आपका आईएस कर्व क्या होता है, यहां बेसिकली ड्राइव किया गया है डेरिवेशन ऑफ द आईएस कर्व। तो आईएस कर्व क्या है, हम इसको दिखाते हैं। आईएस कर्व R1 R2 R3 Y1 Y2 एंड Y3। तो यहां आपका आईएस कर्व इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम एट विच गुड मार्केट इक्विलिब्रियम वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इसलिए आपका आईएस कर्व डाउनवर्ड होता है, इसलिए दिखाया है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में इनवर्स रिलेशनशिप। तो आपका जो आईएस कर्व का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां निर्धारित होती है जहां पर बचत और निवेश बराबर होते हैं। इसे हिक्स हैंसल ने क्लासिकल इसको यूज किया है, इसको यूज किया है आईएस कर्व। तो आईएस कर्व इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम एट विच गुड मार्केट इक्विलिब्रियम वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो आईएस मॉडल का पहला जो हमने ड्राइव किया है आपका आईएस कर्व, जहां पर सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल हमने सिंपल लिया है। आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यहां पर हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट मान लिया है, यहां पर कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इधर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रिलेशनशिप को दिखाया है कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है इसका क्या इंपैक्ट होता है, एग्रीगेट डिमांड एज इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने पर इनकम में वृद्धि हो रही। इसका मतलब इसका फाइनलाइज हमने दिखाया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में इनवर्स रिलेशनशिप। तो इस तरह आपने देखा, ये आपको कहलाता है आईएस वर्किंग। फिर इसके बाद कहा है कि ISLM इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल और कीस्टोन मॉडल्स। तो ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स कह रहे थे कि वह जहां पर बचत और निवेश बराबर होते हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे एलएम कर्व। तो आपका एलएम कर्व क्या होता है, सिंपल आपका जो एलएम कर्व होता है सेम आपके आईएस कर्व के अपोजिट होता है। तो इसमें आईएस कर्व इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाता है, लेकिन एलएम कर्व अपवर्ड्स को शो करेगा। आप इस तरह देख सकते हैं, इस सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल के बेसिस पर हमने यहां पर ड्राइव किया है आईएस कर्व। तो आईएस कर्व के लिए हम लोग फिगर को यूज करेंगे ए बी सी डी एंड ई। फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज द एलएम कर्व। अब एलएम कर्व को कैसे ड्राइव करते हैं, अकॉर्डिंग टू कीन्स कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां निर्धारित होती है जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होते हैं। और मुद्रा की मांग डिमांड होने के लिए तीन तरह के मोटिव्स की बात कर रहे थे। एक बात कर रहे थे ट्रांजैक्शन मोटिव,
एंड प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव। इसलिए कह सकते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ income according to Keynes and speculative demand for money is a function of rate of interest। इसलिए Keynes कहते थे total demand for money is a function of income and rate of interest। लेकिन वो मनी सप्लाई को ऑटोनॉमस यूज कर रहे थे, इसलिए हम अभी डिफाइन करेंगे कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होती है according to Keynes। ये आपका मनी सप्लाई, ये आपका एमडी, तो कीन्स कहते हैं जहां पर डिमांड ऑफ मनी सप्लाई मनी इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होती है। तो कीन्स का कहना था रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां निर्धारित होती है जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है। यहां पर हमने डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी आपके ई पर इंटरेस्ट कहते हैं, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर्जेंट डिटरमाइन होता है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं कैसे आपका एलएम कर्व अपवर्ड होता है। Money supply is autonomous, MD, यहां पर जैसे जैसे इनकम में वृद्धि होती चली जा रही तो डिमांड ऑफ मनी में वृद्धि होती चली जा रही, डिमांड ऑफ मनी की वृद्धि होने पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में वृद्धि होती चली जा रही। R1, R2 एंड R3। यहां पर डिमांड ऑफ मनी इनकम के चेंज होने पर डिमांड ऑफ मनी परिवर्तन हो रहा है, आपकी मनी सप्लाई इज कांस्टेंट, आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 है जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट R1। जैसे जैसे डिमांड ऑफ मनी में वृद्धि होती चली जा रही आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में वृद्धि हो रही है। फाइनल जो फिगर दिखाते हैं हम लोग एलएम कर्व का, Y1, Y2, Y3, R1, R2 एंड R3। अब आपने देखा यहां पर एलएम कर्व क्या होता है? एलएम कर्व इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम एट विच मनी मार्केट इज इक्विलिब्रियम वेयर डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम यहां पर होता है, वहां पर आपका जहां पर डिमांड ऑफ मनी इक्वल टू सप्लाई मनी इक्विलिब्रियम होती है वहां पर आपका मनी मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। इसलिए हिक्स और हेंसन ने क्लासिकल और कीन्स दोनों को मिलकर बनाए ISLM मॉडल्स। तो ISLM मॉडल्स इसी को लोग कहते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर हमने पहले जिक्र किया कैसे IS को ड्राइव करते हैं सिंपल मैक्रोइकोनॉमिक्स मॉडल्स में, लेकिन यहां पर दिखा रहे हैं कि यहां पर दिखाया गया डिमांड ऑफ मनी या सप्लाई ऑफ मनी जहां इंटरसेक्ट होते हैं वहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन होती है। जैसे जैसे आपको देखें कि इनकम की वृद्धि होने पर डिमांड ऑफ मनी हैज इंक्रीज, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में वृद्धि होगा, इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये सिंपल मैक्रोइकोनॉमिक्स मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम यहाँ पर सिंपल आज देख रहे थे आपका ISLM कर्व क्या होता है। यहाँ पर सिंपल दिखाते हैं कि IS कर्व इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेवल ऑफ इनकम एट विच ग्लोबल। इसको हिंदी में कह सकते हैं IS वक्र आय के स्तर और ब्याज की दर के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिसमें कि वस्तु बाजार संतुलन की अवस्था में होता है जहां पर बचत और निवेश बराबर होते हैं। इसी तरह हम एलएम कर्व को हिंदी में कह सकते हैं एलएम कर्व वक्र आय के स्तर ब्याज की दर के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां पर मुद्रा बाजार संतुलन की अवस्था में होता है, जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होते हैं। इसलिए हिक्स और हेंसन कहते हैं जहां पर ISLM इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको इस तरह दिखा सकते हैं लोग
IS एंड LM। तो आपने देखा हिग्स और हेंसन ने क्लासिकल कॉन्सेप्ट लिया है आपका IS का, जहां पर गुड मार्केट इक्विलिब्रियम, LM का लिया है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, करंट कीज। इन्होंने IS LM क्लासिकल और कीज दोनों को मिलकर बनाया है, इसलिए लोग कहते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां निर्धारित होती है जहां पर IS वक्र LM कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर मनी मार्केट्स और वस्तु कमोडिटी मार्केट्स इक्विलिब्रियम अवस्था में होते हैं, वहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होती है। तो ये सिंपल फिगर के बेसिस पर हम ड्राइव कर सकते हैं कैसे डेरिवेशन होता है IS कर्व का, जैसे होता है LM कर्व का। इस लिहाज हमने बताने की कोशिश की IS LM कर्व क्या है, इसको कैसे ड्राइव करते हैं।